अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, जो बीत रहा है सब ठीक ही है। तो भाई लोग, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो बनाया था, 4-5 वीडियो बनाया, उससे हम लोग का कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई हेल्प नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें, सही बात। पूरी वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और जो इंडिया में बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल है, आज तक जैसे हुआ, दैनिक जागरण हुआ, एबीपी न्यूज़ हुआ, तो उन लोग से दरख्वास्त है कि हम लोग की वीडियो देखें और अपने चैनल पे अपलोड करें कि जल्द से जल्द हम लोग की कोई हेल्प हो कुछ सके, मदद हो जाए। कुछ मदद हो और ये वीडियो जल्द से जल्द सऊदी गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो इसे देखें और जल्द से जल्द हमारी मदद करें। तो आज वास्तव में हम लोगों ने, पहली बात तो हम लोग कभी जैसे पहले वीडियो बनाया नहीं है, सही तो बात। इसलिए हम लोग को वैसा हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि आज आप लोगों को शुरू से आखिरी तक हम लोग के साथ हुआ क्या था, हाँ तो हम बताओ, लोग पूरी पूरी बात बात बताओ। बताएंगे। सही बात है, बताओ। ये लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप लोग? वही बात है, आदमी कोई बोल रहा है अम्बेसी जाओ, कोई बोल रहा है यहाँ जाओ, किसी कोई को बोलता मजाक भी है, लग रहा है। किसी को मजाक लग रहा है, कोई बोल रहा है अपनी गलती मान लो। तो हम लोग गलती कोई किए ही नहीं है, तो अपनी कैसे गलती मान कैसे लेना? मान सही लें? बात है। शुरू से आखिरी तक हम लोग कफील के पास थे, उसने भी हम लोग पे जुल्म किया, वहाँ से थाने गए, वहाँ भी जुल्म हुआ, उसके बाद जेल में तो सही था। अब यहाँ की सरकार भाई बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में सबसे मानी जानी दुनिया की सरकार, नंबर 1 सरकार है दुनिया सऊदी की अरब, नंबर 1 माशाल्लाह। सरकार है सऊदी अरबिया। लेकिन थोड़े बहुत लोग इधर उधर हैं, हाँ, वैसे होते हैं, हर जगह होते हैं। तो वो जो हम लोग के साथ ये किया, वो जो मेरा कफील है उसका नाम है वैयद मुबारक अल मुतेरी, उसका, वो भी पुलिस वाला है और उसके दोस्त थे वो लोग, वो अपने दोस्त लोग से हम लोग का काम कराया है। कहाँ उसका पर ये दोस्त काम है। हुआ है? एरिया का नाम क्या था? पहले तो हम लोग को इमरात भेजा, एरिया का नाम क्या, जहाँ रहते थे? जहाँ हम लोग रहते थे उसका नाम था शरीका हुंडई दुरमा कारवाई। दुर्मा वहाँ से सिटी जो है, आपको सिटी तक जाने में लगभग कम से कम, वहाँ से सिटी जो है 120 किलोमीटर की लपेट में 120 किलोमीटर। जंगल में रहते थे आप लोग, हम लोग टैंकर जंगल चलाते में थे। कभी सिटी उटी में वैसा कुछ हम लोग के साथ जो भी हुआ घटता नहीं। बढ़ता था कपिल ला के कपिल देता ला था। के देता था, ऐसा कोई बात होता था तो कपिल हम लोग के साथ ही जाता था, नेट भी भरा के कपिल देता था। नेट हर एक चीज वही लाता था। टैंकर लेके सिटी में जा नहीं सकते, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, साथ में जाता था। साथ में ही जाता था। अगर टैंकर की सर्विसिंग कराना है तो भी साथ में जाता था। ऐसा कुछ भी काम हुआ मेरे साथ, वो सिर्फ जुमेरात और बुध को वो मेरे साथ, कभी गसीम जाता था, वो खुद लेके जाता था, मैं चलाता था, वो बैठा रहता था। सही बात। क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, कहीं जैसे तफ्तीश आती थी तो वो चलाने लगता था। तो ये बात रमजान में हुआ है मसला? रमजान से पहले ही से झगड़ा हो रहा था। जब से मैं घर गया था, पहले मैं घर गया था अपने बहन की शादी करने, उससे बोला था मुझे एडवांस पैसा चाहिए 30,000 रियाल यहाँ का। वो बोला चल ठीक है मैं दे दूंगा। ये दोनों मेरे, ये तो मेरा भांजा, ये मेरा भाई, ये सब यही एक ही कपिल के एक ही कफील किए थे। तो मैं घर गया, फिर मैं वैसे ही कर्जा वर्जा हो गया था, तो मैं, उसने मुझे 10,000 रियाल दिया था। ठीक है, 10,000 रियाल मुझे उधार दिया था। फिर वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था, आने का टाइम हुआ, मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो मेरी 4-5 साल से सैलरी नहीं बढ़ाया, फिर प्लस रुखसा नहीं बनवाया, इसका भी नहीं बना, मैं जाने वाला था कंपनी में। तो फिर मैं फ़ोन से बात किया, वो बोला नहीं तू आ, तू आएगा मैं तेरा लाइसेंस बनवा दूंगा, तेरा काम सिर्फ रहेगा बकरी लाना, बस लाना, खरीद के कहीं से लाना, खरीद के ले, जहाँ तेरे को लोकेशन भेजूंगा वहाँ से जाके लेके आना और फिर लेके इधर रियाद में कहीं उसका मार्केट है अबू जरबोई में। हाँ है। 2-3 बार मैं उसके साथ आया हूँ यहाँ पे, बस यही काम था। फिर मैं आया, बातचीत किया, फिर भी इत्तेफाक हुआ, पहले मेरे को 2,000 दे रहा था, फिर इत्तेफाक हुआ कि 2800 सैलरी तुझे दूंगा, तेरा लाइसेंस बनवाऊंगा। फिर मैं आया, फिर से वही उसका सिस्टम था, अनसन काम कराना। मैं काम के लिए कुछ नहीं बोला, काम करते रहा, जो भी बोला वो, कभी ऊँट का, कभी बकरे का, कभी मजरे का, कभी इस्तराहे का, कभी ड्राइवरी का, कुछ भी करवाता था। जो काम रहता था वो नहीं, कुछ दूसरा करवाता था खसन में। काम के लिए मैं उससे ये नहीं बोला तो मैं ये नहीं करूंगा, सब हम लोग सब करते थे। तो जब हम लोग काम पूरा कर रहे हैं तो तुझे खाना भी तो देना चाहिए। सही बात है। खाना नहीं दे रहा है। अब वहाँ पे उसके पास आ गए पाकिस्तानी, 8-9 पाकिस्तानी आए, वो लोग थोड़ा सस्ते में आए थे। अब उन लोग, नए आदमी ऐसे ही आता है, 1,000-1,200 सैलरी कम होता है, धीरे धीरे उसकी, तुम लोग का ज़्यादा सैलरी था, हम लोग की थोड़ी सैलरी ज़्यादा थी, तो इसलिए हम लोग के उससे वो
हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ ठसन। मेन मसला हुआ रमज़ान से पहले झगड़ा हुआ, फिर रमज़ान में क्या हुआ, हम लोग को खाना, आप सोचो रमज़ान में वैसे ही टाइम होता है कम, रात में हम लोग को 11 बजे, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ 12 बजे, कभी 2 बजे 3 बजे ऐसा करके आता था, नसीब हम ही लोग से काम करवाता था। तो हम लोग बोले कि कभी बाई चांस कभी हम लोग को उठा दे, कभी दूसरे को उठा दे। ये पिछले रमज़ान में इतनी बारिश होती थी, बारिश में हम लोग भीग भीग के लोड किए, लोडिंग करने में 2-2 ढाई-ढाई घंटा 3-3 घंटा लगता था। अब रमज़ान में सोचो हम लोग 12 बजे सोने जाते थे, 11 बजे 12 बजे, 11-12 बजे सोने जाएंगे, तो उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे उठना था सहरी करने के लिए। तो हम लोग इसीलिए और मसला हुआ। फिर इसको एक दिन चोट लग गई थी, बता अपना चोट वाला। एक दिन मेरे को लग गई चोट, यहाँ पे घाव का निशान है और मेरा पैर कट गया था, निशान है। और वो काम हमारा नहीं था, बकरी लोड करना ये करना वो हमारा काम नहीं था, फिर भी हमसे बकरी लोड करवाता था। चलो बकरी लोड करवाता तो वो तो काम है, काम करना ही पड़ेगा। लेकिन मसला ये है, ये भी तो देखना चाहिए आदमी किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, चोट लगी है, और जिसका काम था उससे तो भी करवाना चाहिए, उससे नहीं करवा रहा था। फिर ऐसे हम लोग उसको बोले, हम लोगों को समझ में आ गया था कि जब से पाकिस्तानी आई है हम लोगों को रखना नहीं चाहता है। तो हम लोग एक दिन उससे खुल के बात की कि ऐसा है भाई, अगर तेरे को रखना नहीं है तो हमें हमारे मुल्क पहुंचा दे, इंडिया में भेज दे, खुरुज मार दे। वो बोला टेंशन मत करो, हम रमजान बाद खुरुज मार देंगे। वो हम लोग सोचे कि चलो ये रमजान बाद खुरुज मारेगा, चले जाएंगे हम लोग, ना झगड़ा ना लड़ाई, वो भी खुश हम भी खुश। उसके बाद रमजान ख़त्म हुआ, फिर ईद आ गया। ईद जैसे ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन पुलिस बुला लिया। पुलिस बुलाने के बाद फिर पुलिस आई, हम लोगों से पूछी कि बकरी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो हम लोग से पैसे पूछ रही, वो भी कितना पैसा, 2,85,000 यहाँ का। वो पुलिस वाला हम लोगों से 2,85,000 पूछ रहा है। बोला कहाँ गए पैसे, हम लोग बोला कैसा पैसा, तो बोला कि तुम लोगों ने बकरी चोरी किया। तो हमने बोला कि ये बात तेरे को कौन बताया कि हम लोगों ने बकरी चोरी किया। बोला तुम्हारा कपिल बोल रहा है। तो हमने बोला कि चल कपिल को कसम खिलवा, हमें कसम खिलवा। हमारा कपिल बोला कि मैं नहीं कसम खाऊंगा। तो हमने बोला जब कसम नहीं खाएगा तो कैसे तेरे को यकीन है, कोई सबूत है तेरे पास या कोई वीडियो है, चाहे कोई प्रूफ रखा है कि हम लोगों ने चोरी किया है, तो प्रूफ पेश कर दे। ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। उसके बाद हम लोग गए इमराज जेल में। इमराज जेल में हम 13 दिन थे। 13 दिन में हम 2 बार नियाबे के पास गए। नियाबे वाला यहाँ पे बोला जाता है कि नियाबा किसी को मारता नहीं है, नियाबा सिर्फ पूछता है, पूछ जांच करता है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं दीवान जी, जो लिखने वाला होता है, केस FIR करता है, चाहे जो भी है, तो वैसे यहाँ पे नियाबा बोला जाता है। तो नियाबे में हम लोग जब गए तो वो हम लोगों से पूछा बकरी कहाँ है। तो हम लोगों ने बोला कि बकरी हम चोरी नहीं किए, तो हम कहाँ से बताएं कैसे। तो बोला किसी को बता दो, किसी का गाड़ी का नंबर दे दो। हमने बोला ऐसे कैसे दे दे किसी का गाड़ी का नंबर। उसके बाद हम लोगों ने उसको नहीं बताया कि हमने कुछ किया नहीं, हमने उसको बताया किया ही नहीं तो क्या बताएं, अभी किसी झूठ में बता दें फिर और हम लोग फंसते जाएं। उसके बाद हम लोग को एकदम डिस्टर्ब कर दिया था। वो बोलता है उस पे 2-3 पुलिस वाले और वो न्याबा वाले उसके रिश्तेदार दोस्त थे या रिश्तेदार थे, उन्हीं लोग से उसने काम कराया। मैंने अपने कान से सुना। जब वो हम लोग को न्याबा में दूसरी बार ले गया तो हम लोग को लगभग 1.5 घंटे तक रूम में ही बैठाया था। तो मुझे पेशाब लगा था, तो मैं दरवाज़ा उसको खटखटाया, मैं बोला एक बार वो बोल, यानी मैं बोला मैं जाऊँगा पेशाब करने। तो जब मेरे को भेजा, खोला, हथकड़ी मतलब हाथ में थी, तभी मैं जैसे ही निकला, वहाँ कफील मेरा कफील और वो न्याबे वाला, वो दोनों बैठ के बतिया रहे थे। तो न्याबा वाला उसको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं भी। और वो उसको न्याबा वाले से भी कसम खिलाए और वो कफील से भी कसम खिलाए। उसने खुद बोला न्याबा वाला कि अंत आइए मकान खमसाल तिश आइए मकान तानी मालक में मौजूद आना, यानी वो ये बोला कि तू 5,000 कहीं भी फेंक के उठा ले, फ़ोटो खींच के या वैसे उठा ले, बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है। और वो जो सुदानी था, वो न्याबा वाला हम लोग को भी मारा, उसके कफील के सामने ही मारा, और वो सुदानी को बहुत मारा सुदानी वाला। उससे बुलवाया गया कि तू ऐसा जबरदस्ती उससे बुलवाया गया कि तू ऐसा बोल, तुझे छोड़ देंगे, तुझे छोड़ा देंगे। वो उससे बुलवाया गया, फिर उसको भी डलवाया गया। फिर वो जब उसको मालूम पड़ गया सुदानी को कि अब हम लोग को वहाँ से छूटेंगे नहीं, बड़ी जेल में ले जाने लगे। अब देखो हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम जेल में गए, हमें कुछ मालूम नहीं था यहाँ से क्या होता है, क्या निज़ाम है, क्या कैसा है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम था।
यहाँ तक कि यहाँ पे बोलते हैं मुहामी मतलब वकील को, उसका नाम भी हम लोग को नहीं पता। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कुछ मसला हम लोग के साथ हुआ। तो वहाँ हाई कोर्ट में जब वहाँ हम लोग जेल के अंदर, जब बड़ी शेड के सामने, जब बड़ी जेल में गए तो 2.5-3 महीने बाद हम लोग की एक तारीख आई। इतना लंबा तारीख? वैसे ही होता है जेल में, बहुत जब हम लोग बड़ी जेल में गए यानी सगरा जेल में, तो 2.5-3 महीने बाद हमारी तारीख आई। जब हमारी तारीख आई तो हमसे वहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया, मतलब पहले में देखो के छोड़ दिया गया, फिर दूसरा तारीख दे दिया गया, नेक्स्ट तारीख। तो वहाँ पे तीन तारीख होती है, किसी की 4 हो जाती है, ऐसे होती है। तो फिर जब हम वहाँ पे गए दूसरी तारीख में, तब हमसे पूछा गया कि तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया। तो हमने उसको सारी सच्चाई बताई। फिर जो सुदानी बोला था 5,000 रुपए वाला, वो फिर बाद में सच बात बोल दिया। जब सच वो बोला तो हम लोगों को छोड़ दिया, बाइज्जत रिहा हो गए। उसके बाद जब हम निकले जेल से तो हम कपिल के पास फ़ोन मिलाए। कपिल से हमारी बात ये हुई कि हाँ हमें खुरुच मार दे और हमें टिकट दे दे, पैसा जो हमारा निकल रहा है तेरी मर्जी है, पैसा दे या ना दे। सही बात। तो उसके बाद कपिल बोला अभी मैं मक्का में हूँ, 2 दिन बाद बात करता हूँ। तो हमने बोला ठीक है, तो 2 दिन बाद बात करना। तो फिर दूसरे दिन हम उसको फ़ोन मिलाए तो क्या बोल रहा है कि तुम लोग जेल में गए हो, हमारी बकरी मिल गई है और मैं गलत नहीं हूँ, सुदानी गलत है। सुदानी बोल दिया कि तुम लोगों ने बकरी चोरी किया है और मैं गलत नहीं हूँ। यानी वो बोला कि अना माफी दखल हुआ, दखल सुदानी, वो सुदानी कलम अना मालूम, अना माफी बोल रहा है कि सब चीज कपिल बोला और न्याबे वाले ने उससे बुलवाया। और उसके बाद से जब हम कपिल को फ़ोन किए तो वो बोल रहा है कि ठीक है आओ घर पे, रात में अपना पैसा ले जाओ। तो हम रात में क्यों जाएं? अभी हम रात में जाएं फिर हमें ये फंसा दे तो हम क्या करें? इसीलिए वो बुला रहा था कि हम लोग को बुलाया। हमें पूरा विश्वास था हम लोग रात में जाएंगे वो फंसा देगा, इसीलिए हम लोग नहीं गए। और जब फिर उसके बाद से हम गए मकतब पे तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे ऊपर पहले से केस कर दिया गया है। 3 दिन पहले जिस दिन हम फ़ोन मिलाए यानी उसी दिन हमारे ऊपर केस कर दिया गया है। क्योंकि जब तुम निकले हो ऑलरेडी उसके मोबाइल पे मैसेज गया है कि ये लोग निकल गए। हमारे भी फ़ोन पे भी मैसेज आ गया था जैसे वो केस किया, तो हमें नहीं पता था। फिर हम जैसे ही लेबर कोर्ट में गए वहाँ पे जानकारी के लिए, तो फिर वहाँ पे एक अपना इंडिया का भाई था, वो हमें बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, तुम्हारे ऊपर पहले से केस हो चुका है। तो हम लोग बोले अब क्या करना है? वो बोले अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, ना ही इंडिया जा सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। अब जब तुम्हारा कपिल केस कर दिया है तो तुम भी कर दो। सही बात। तो फिर हमने उसकी बात सुनी, हमने भी केस कर दिया है। फिर वो हमारी तारीख भी अभी चल रही है, और तारीख का मसला ये है बहुत लंबी तारीख आ रही है, जो है महीना 1.5 महीना। मेरी जो तारीख है आप लोग को वीडियो में बताए भी हैं, जो कि 2.5 महीने बाद है। पहली तारीख 1 महीने के अंदर थी और जो दूसरी तारीख पड़ी वो 2.5 महीने बाद है। तो हमारा यहाँ बहुत ही मसला बढ़ते ही जा रहा है। तो जितने भी भाई हैं हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त यार जितने भी लोग हैं सऊदी में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी दोस्त यार के पास या कोई गवर्नमेंट की जॉब, हाँ किसी के पास भी है, ज़्यादातर हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडियन एम्बेसी तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि हमारी सुनवाई हो चुके होए और हम यहाँ से जल्द अपने मुल्क जा सकें। और जिन भाइयों को ये बात झूठ लग रही है, चाहे मजाक में लग रही है, नंबर तो छोड़े, फोन करके आओ मिल लो ना। नंबर डालें हम स्क्रीन पे और उस पे आके हमसे मिल सकते हैं। और ये रहा हमारे, देख लो, ये हमारे कपिल हमारे ऊपर केस किया है, वो इसका हम दिखा रहे हैं, पूरा तारीख के साथ है। हाँ सही। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारा कपिल हमारे ऊपर मेरी तारीख है जो 2.5 महीने बाद है, 7वें महीने में अरबी के 22 तारीख है, 7वां महीना 1447 है। तो ये अभी बहुत लंबा टाइम है इसमें, तब तक हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं है, बस मसला यही है कि हम लोग की तारीख जो है बहुत लेट आ रही है और हमारे पास काम नहीं है। हमने 2 वीडियो में नंबर डाला है, कोई फोन भी नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कोई मदद नहीं आई है। कहीं काम करने जा रहे हैं तो बस यही लाइसेंस से काम लाइसेंस से काम में डेट ही नहीं, एक्सपायर हो गया, लाइसेंस है ही नहीं। तो इसका सब चीज़ का जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार वो कपिल ही है कि हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया। तो हम लोग की यही अपील है कि यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ का कोई अमीर या इंडिया एम्बेसी, कोई शेख या कोई इंडियन न्यूज़, सबसे बड़ा जो आज तक चैनल है, और कौन सा चैनल है? APB न्यूज़ जो है, और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी न्यूज़ वाले हैं हमारे इस वीडियो को
अपलोड करें अपने चैनल पे ताकि हमारी मदद हो सके। या हमारे पे कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। हम लोगों ने कितने लोगों को मैसेज किया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जितने दोस्त याद हैं चाहने वाले, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब थोड़ा सा आगे ज्वाइन करने